राष्ट्रध्वज पर राहुल गांधी का आरएसएस पर हमला, जानिए तिरंगे और संघ का सच क्या है। हर घर तिरंगा मुहिम पर एक नया विवाद पैदा हो गया है। दरअसल राहुल गांधी ने एक फेसबुक पोस्ट में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से तिरंगे के लिए हमारे देश के कई लोग शहीद हुए, उस तिरंगे को एक संगठन ने अपनाने से मना कर दिया। 52 सालों तक नागपुर में अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, लगातार तिरंगे को अपमानित किया गया और आज उसी संगठन से निकले हुए लोग तिरंगे का इतिहास बता रहे हैं, हर घर तिरंगा की मुहिम की योजना बना रहे हैं। तो क्या वाकई राहुल के आरोपों में दम है? क्या सच में आरएसएस तिरंगा से दूरी बनाता है? यहाँ हम आपको राहुल के आरोपों से लेकर आरएसएस के तिरंगा फहराने की कहानी बताएंगे। राहुल ने आरएसएस पर क्या आरोप लगाया है? राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा है कि 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट क्यों किया जा रहा है? चीन से मशीन निर्मित पॉलिएस्टर झंडे के आयात की अनुमति क्यों दी गई? राहुल ने कहा कि आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर आज़ादी के 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया और अब ये पाखंड किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्रध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की शुक्रवार को अपील की थी। मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा था कि यह मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था। आरएसएस का क्या जवाब? आरएसएस ने अपने सोशल मीडिया खातों पर तिरंगे की तस्वीर नहीं लगाने के लिए हो रही आलोचना का बुधवार को जवाब दिया। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील लांबेकर ने कहा कि ऐसी चीजों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस पहले ही हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों को समर्थन दे चुका है। संघ ने जुलाई में सरकारी और निजी निकायों को संघ से जुड़े संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में लोगों तथा स्वयंसेवकों के पूर्ण समर्थन और भागीदारी की अपील की थी। अंबेडकर ने किसी का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि जो पार्टी ऐसे सवाल उठा रही है वह देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सीधे कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि यह एक प्रक्रिया है, इसे हमें देख लेने दीजिए, हम विचार कर रहे हैं कि इसे कैसे मनाया जाए। संघ पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है और अमृत महोत्सव के संबंध में केंद्र द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यक्रमों का समर्थन करता है। आरएसएस तिरंगा विवाद क्या है? दरअसल आरएसएस पर तिरंगा मन से नहीं अपनाने का आरोप लगता रहा है। आरएसएस संस्थापकों में शामिल माधव सदागिर ग्वालकर पर लिखी पुस्तक ग्लोवाकर श्री गुरुजी समग्र दर्शन भारतीय विचार साधना नागपुर खंड ए पृष्ठ 98 में उनके भारतीय ध्वज को लेकर विचार लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है कि हमारी महान संस्कृति का परिपूर्ण परिचय देने वाला प्रतीक स्वरूप हमारा भगवा ध्वज है, जो हमारे लिए परमेश्वर का रूप है। इसी परम वंदनीय ध्वज को अपने गुरु स्थान में रखना उचित रहेगा। यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंत में इसी ध्वज के समक्ष सारा राष्ट्र नतमस्तक होगा। इन्हीं बातों को लेकर विरोधी बीजेपी और आरएसएस को लेकर तिरंगा विवाद घेरे में रहते हैं। आरएसएस प्रतिबंध पटेल की चिट्ठी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश के लोग स्तंभ थे। देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। 4 फरवरी 1948 को केंद्र सरकार ने आदेश जारी कहा था कि जो देश की आज़ादी को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं उन्हें सरकार जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत आरएसएस को गैर कानूनी घोषित करने का फैसला किया गया था। 1948 में गोवलेकर ने पटेल को एक चिट्ठी लिखी और संघ से प्रतिबंध हटाने की अपील की। इस पर पटेल ने कहा कि यह जरूरी है कि आरएसएस ने हिंदू समाज की सेवा की है और यहाँ जरूरत महसूस हुई वहाँ उसने अपना हिस्सा भी लिया। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं की मदद करना एक बात है, लेकिन गरीब, महिला और बच्चों पर हमला सही नहीं है। इस चिट्ठी के बाद गोवलेकर और पटेल में 2 बार मुलाकात हुई और फिर 11 जुलाई 1948 को संघ पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। पटेल ने भारतीय ध्वज और संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ लेने की शर्त पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया था। 52 साल बाद नागपुर में संघ मुख्यालय पर तिरंगा। 26 जनवरी 2002 में नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में 52 साल बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया था। तिरंगा को लेकर गोवलेकर के दावे पर पटेल ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज को सभी को मानना होगा। अगर किसी को ये लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज का वैकल्पिक ध्वज होना चाहिए तो इसके लिए सही तर्क होना चाहिए, लेकिन वह झंडा खुला और संवैधानिक होना चाहिए। मई 1949 में तत्कालीन गृह मंत्री सचिव HVR अयंगर ने गोवलेकर को पत्र लिखा कि राष्ट्र ध्वज को साफ साफ स्वीकार करना भगवा ध्वज संघ का संगठित ध्वज हो सकता है। देश को यह बताने के लिए जरूरी होगा कि इसके लिए संघ कोई संदेह नहीं है। 1947-1950 में भी संघ ने फहराया था तिरंगा। आरएसएस सूत्रों के अनुसार संघ ने 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को तिरंगा फहराया था। इसके बाद आरएसएस ने 2002 तक नहीं फहराया था। संघ के जानकार राकेश सिन्हा तिरंगा को लेकर राजनीति करने पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा तिरंगा हमारी साझी विरासत है, इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी सरकार कांग्रेस को सुहाता नहीं है। आरएसएस ने राहुल गांधी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। आरएसएस ने 1930 से झंडे का अभिनंदन कर रही है। संघ में राष्ट्रभक्ति पहला और अंतिम शब्द है। आरएसएस शुरू से भारतीय अखंडता दिवस मनाता रहा है। कांग्रेस के पास इतिहास बोध नहीं है, इसका इतिहास बोध नेहरू गांधी तक ही सीमित है।